हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो है फिर से जगत भैया और उनके मुंह बोले रिश्तों पर। जो अभी सोशल मीडिया पर शायद बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जो शायद हम लोग जिनसे अनजान थे या हम लोगों को या ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया गया था। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो वो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि कल मेरा एक ब्लॉग आया था। ये वाला वीडियो शायद कल आएगा क्योंकि अभी शाम हो चुकी है। कल एक मेरा ब्लॉग आया था, मेरी बेटी को हम लोग हॉस्टल में मिलने गए थे, वहाँ की एक वीडियो आई थी जहाँ हम लोगों ने उसको पूरा दिन, मतलब एक तो 8-10 दिन के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी इतने दिन हम लोगों से दूर रही थी। अब हॉस्टल में रहना तो हमेशा ही दूर रहेगी, पर हाँ अभी हम लोग उसको हॉस्टल छोड़कर आए थे 9-10 दिन पहले। तो कल हम लोग उससे मिलने गए थे, तो वो वाला वीडियो मैंने शूट किया था। और वो वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए डाला था कि एक याद बनी रहे कि हम लोग फर्स्ट बार उसको इतने दिन छोड़े थे, फिर उससे मिलने गए थे, फिर हम लोगों ने क्या क्या किया था। इसलिए मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो वीडियो मैंने कल पोस्ट कर दिया है। तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अब आज का वीडियो है जो जगत भैया है उनकी फैमिली में जो एक मुँह बोली बहन उन लोगों की थी, अब नहीं है शायद वो उनकी फैमिली का हिस्सा, क्योंकि अब तो दोनों साइड की जो फैमिली है एक दूसरे पर एक से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और एक दूसरे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि एक टाइम पर हम लोगों को ये लगता था कि आज के टाइम में भी जो रिश्ते खून के नहीं होते वो भी इतने प्यार से निभाए जाते, क्योंकि इन लोगों ने दिखाया ही इतना प्यारा था। और कहीं ना कहीं ऑडियंस, बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो होती है वो इमोशनल होती है और इन लोगों के प्यार को सच मानती है। पर आज अब जो चीज़ें सामने आई है, मतलब सोच पाना मुश्किल है कि एक टाइम इतना प्यार भरा जो रिश्ता ये लोग दिखाते थे उसका असली रूप ये था। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, मैं किसी एक का पक्ष नहीं बोलूँगी, पर हाँ मैंने कुछ वीडियोस देखे और जो इनकी मुँह बोली बहन है उनके वीडियोस भी देखे, और कहीं ना कहीं उनके लिए मुझे हमेशा से एक इमोशनल या बोलेंगे एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्योंकि उनके मम्मी पापा भाई, मतलब उनका खुद का खून का कोई भी रिश्ता नहीं है और वो उनकी उम्र इतनी कम है। तो उनकी गलतियां भी कई जगह है, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो भी रहता है। तो मैं उनकी वीडियो ही अभी देखकर आई हूँ। और हाँ, उनके हस्बैंड के लिए भी अभी बहुत कुछ बोला जा रहा है, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि कौन कैसा है सोशल मीडिया में, कौन कैमरे के सामने अच्छा बन रहा है। हो सकता है वो बैक कैमरा बहुत ही अलग हो, पर वो कैमरे के आगे जो दिखता है हम लोग वही देखते हैं। ऐसे ही कुछ बोला जा रहा है कि जो अंशु के हस्बैंड है वो बैक कैमरे के सामने बहुत, मतलब जब भी कैमरे के सामने आते थे हम लोगों को बहुत सुलझे हुए दिखाई देते थे, बहुत शांत दिखाई देते थे, मतलब कि चीज़ों को बढ़ाने में वो शायद नहीं होंगे ऐसा लगता था। पर अभी कुछ उनकी वीडियोस लाइव आई थी जिन्हें देखकर लग रहा है कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। मैंने उसके ऊपर कई लोगों ने शॉर्ट्स भी बनाई हुई है और जो उनकी क्लिप यूज़ की है, तो मैंने वो सब चीज़ें देखी तो मुझे भी शौक ही लगा कि ये ऐसे हैं। पर देखो बैक कैमरा क्या क्या चल रहा है, इतना गुस्सा क्यों आया, उन्होंने ये शब्द क्यों बोले, वो सब हम लोग नहीं जान सकते। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि अंशु को यदि पहचान मिली है तो वो राज फैमिली के वजह से ही मिली है, ये बात को कोई भी झुटला नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अंशु को ये बात याद रखनी चाहिए कि हाँ उनको जो पहचान मिली है, या उनका उस टाइम कोई नहीं था जब उन्हें सच में अपनों की ज़रूरत थी, उस टाइम राज फैमिली ने उनका साथ दिया था। अब इनकी फैमिली में चीज़ें शायद हम लोगों को आज पता चल रही, पर चीज़ें 8 से 9 महीने पहले से ही बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी। अंशु ने अभी जो मैंने जो वीडियो, अभी लास्ट वीडियो उनका बता रहा है, वो वीडियो मैं देख कर आई हूँ। गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है उसके पहले वाला वीडियो, वो वीडियो देख कर आई हूँ। उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि 7-8 महीने पहले ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पर एक माँ को अपने मतलब खुद के बच्चे और मुंह बोले बच्चों में फ़र्क करते देखा गया था। मतलब वो एक ममता पे सवाल उठा रही हैं कि उन्होंने सिर्फ मुझे मुंह से या दुनिया के सामने या कैमरे के सामने बेटी माना था या कन्यादान किया था, और कन्यादान करने से कोई किसी को बेटी नहीं मान सकता है। उन्होंने कभी अपने बच्चों के बीच और मेरे बीच कभी एक सी समानता नहीं रखी, मतलब कि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की चीज़ों को ढका है, बच्चों का अच्छा बोला है और उनके साथ भेदभाव किया है। साफ तौर पर अंशु ने ये बात बोली है। पर देखो यही हो जाता है कि ये लोग जो चीज़ें छोटी छोटी दिखाते हैं ना कहीं वो चीज़ें आज सामने आ जाती।
एक बात यदि मैं अपने तरीके से बोलूँ कि आज की दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो खुद तो बढ़े और साथ में किसी और को भी लेकर चले। तो जगत भैया की फैमिली ने ये काम तो किया था कि उन्होंने एक लड़की को उस टाइम सहारा दिया जिस टाइम उसका कोई नहीं था। भले ही आज अंशु बोले कि एहसान नहीं कर दिया और पूरा ज़िंदगी भर नहीं सुन सकते इस बात को या कुछ भी बोले, पर यदि आज कोई निकल जाए ना किसी के सामने या किसी के पास कि आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे भी साथ में लेकर चलो या मेरी हेल्प करो, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, तो शायद 100 में से 10 मुश्किल से साम आगे आएंगे। और अंशु की ऐसी किस्मत थी कि अंशु को ऐसा साथ मिला। पर जो भी है, अभी उसने यही चीज़ बोली है कि कभी भी जो अप्सरा मॉम है उन्होंने अपने बच्चों के बीच और मुझ में कभी समानता नहीं रखी है। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की गलतियां को छुपाया है और मेरी छोटी छोटी बातों को ऊपर ला रहे हैं। यहाँ तक कि अंशु की जो प्रेगनेंसी वाली बात थी, उन्होंने बोला कि अप्सरा मॉम ने बोला था कि वो झूठी है प्रेगनेंसी वाली बात। जो अंशु का मिसकैरेज हुआ था, फिर उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी या अम्बाला में ये सब कुछ हुआ था, तो उसने बोला कैसे कोई बोल सकता है कि वो झूठा है, वो भी कौन जिसे उसने अपना माँ माना था। तो ये चीज़ हर्ट करती है। पर कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, हर जगह मैं दोनों के वीडियोस देखती हूँ। कभी लगता है कि अंशु के साथ शायद बहुत वो हुआ है। अब अंशु का कहना है कि उन्होंने वीडियो, अंशु का क्यों, अंशु के हस्बैंड ने भी इनडायरेक्टली, देखो जब उनकी लाइव आई थी ना तो पीछे से अंशु बहुत ज़्यादा बता रही थी। मतलब एक होता है ना, लड़ाई जब होती है, मामला थोड़ा बढ़ता है, यदि हस्बैंड गुस्सा हो रहा है तो चलो वाइफ बोलती है थोड़ा शांत हो जाए, या वाइफ जब अभी जो वीडियो मैं देख कर आई उसमें अंशु बोल रही थी और बैक कैमरा मतलब पीछे से बोल रहे थे उनके हस्बैंड। मतलब बढ़ावा देते हैं लड़ाई को, उकसाने को, ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ दिया लिया नहीं था, मेरे लिए कभी उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब जगत भैया की फैमिली ने अंशु के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये शुक्र है कि मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत है, पर ये बात शायद गलत है कि उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि कुछ हो सकता है, सारी चीज़ें क्या दिया है अंशु को, क्या नहीं दिया है, कौन सी रस्म रिवाज निभाने में कहाँ क्या लगा है, हो सकता है सारी चीज़ें रिकॉर्डेड ना हो, पर कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड हैं जो हम लोगों ने देखा। शादी में भी जहाँ, कन्यादान में भी जहाँ सोने चांदी की चीज़ें या कोई भी रस्म हो रही है, कोई भी मायके पक्ष का शादी से लेके अभी तक यदि कोई काम है, उन सब में जहाँ तक देखा है अप्सरा मॉम ने एक माँ जो कर सकती है, और जैसे कोई जिसके पास नहीं है वो जो कर सकता है, मैंने देखा है कि दिया है उन्होंने। थोड़ा बहुत ही दिखाया, पर हाँ दिखाया है। माँ का जो रोल एक करती है माँ, वो करते दिखाया है। पर आज अंशु ने खुले तौर पर बोल दिया कि उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। और पैसों देन लेन से ज़्यादा ज़रूरत वो होती है कि इंसान की ज़रूरत। सोचो यार, कोई भी डोनेट कर देता है, पर जब इंसान की ज़रूरत होती है तब कौन तुम्हारे पास खड़ा था। और सबसे बड़ा बात ये है कि आज तुम्हें रोज़गार मिला है, यूट्यूब पर आना भी एक रोज़गार ही है। यदि वो चीज़ नहीं होती तो अंशु ने खुद बोला था कि उसके ऊपर लोन था, माँ का, बाप का, भाई का, सबका एकदम से छोड़ के चले जाना, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, और फिर लोन कैसे चुकता करती है, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी उस टाइम। यूट्यूब पर कौन आया लाया, आज लाखों लोग यूट्यूब पर आते हैं। क्या हर कोई अपनी किस्मत आजमा पा रहा है, चमक पा रहा है क्या? वो लाखों चैनल बनते हैं, क्या उनके चैनल हम लोगों को दिख रहे हैं? सबके नहीं दिख रहा है, पर इसको हम लोगों ने जाना है। अंशु को हमने जाना है राज फैमिली की वीडियोस में, सचिन, मनीषा, अप्सरा मॉम, इनकी वीडियोस में, तो ये चीज़ उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और रही बात ये कि इनके हस्बैंड ने बहुत कुछ बोला है मनीषा को, या फिर मनीषा की जो ननद है उनको इनडायरेक्टली, नाम वो किसी के नहीं ले रहे, पर काली, कलूटी, सचिन के पूर्वज, मतलब इनके बूढ़े पुराने दादा परदादा क्या थे, नाचने वाले थे, गाना गाने वाले थे, न जाने कितने गंदी गंदी शब्द यूज़ किए। एक तो इन लोगों की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा समझ पाना मुश्किल हो पाता है, पर हाँ हम इतना समझ पाते हैं कि ये कुछ बुरा ही बोल रहे हैं। और थोड़ा सा पीने ईने को लेकर भी कुछ चीज़ें बोली हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बात उठी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और रही बात अंशु जो बोल रही हो, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए। अंशु भी बहुत इमोशनल, उसकी मम्मी का बर्थडे था 13 जुलाई को, उसी दिन का वो वीडियो है, तो उसने बोला है कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। और इन लोगों ने, मतलब राज फैमिली के लोगों ने, उसके मरे हुए मम्मी पापा के बारे में भी क्या क्या बोला है कि
कि उनकी मम्मी को कहीं, और कुछ बुरा नहीं, शायद उसकी मम्मी को कभी घुमाने उमाने ले गई थी, अप्सरा मॉम कहीं घूमने जा रही थी तो साथ में ले गई थी, तो वो चीज़ें बोली हैं, तो वो चीज़ अंशु को बुरा लगा है। उनके भाई के बारे में बोला है और पैसे खाने के लिए बोला है कि अंशु हमेशा पैसे के लिए वीडियोस बनाती है या कुछ। तो ये सब चीज़ें अभी अंशु की साइड से भी आ रही हैं और लोग जगत भैया के फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि कौन सही कौन गलत है, पर रिश्ते दोनों साइड से खराब हो रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं। तो कौन सही कौन गलत है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि अंशु और अंशु के हस्बैंड अभी जो वीडियोस बना रहे हैं वो कहाँ तक सही है? तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा, उनका भी देखिएगा, और मैंने जो बोला है वो आप लोगों को कहाँ तक सही लगा। मुझे लगता है कि अंशु को भी एक साइड थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। हजार बुराइयाँ हो, जगत भैया की जो फैमिली है वो तो कंट्रोवर्सी करने में हमेशा से आगे ही रही है, बुरा बोलने में हमेशा आगे से रही है। पर यदि अंशु इतना सोच ले कि उसके उस टाइम पर उन लोगों ने साथ दिया है जहाँ उसको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी अपने की, तो शायद ये मामला थोड़ा शांत हो सकता है, रिश्ते सुधर सकते हैं। पहले के जैसे तो नहीं हो सकते, पर इतने बिगड़े भी ना कि कभी आमने सामने भी आए तो शायद नज़रें ना मिला पाएँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको कौन सही कौन गलत लग रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।